जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्तों, किसी कारणवश काफ़ी दिन से वीडियो नहीं ला रहे थे। अभी फाइनली सब कुछ ओके है। तो हम एक टॉपिक लाए हैं लॉगरिथम का। ये लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। चाहे आप एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए या सीडीएस का दीजिए, लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक क्वेट्स दिया हुआ है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी पॉसिबल इफ यू आर लेजी। कह रहा है कि दुनिया का वो हर काम संभव है जिसमें आपको पागलपन है, आप में जुनून है, उसको पाने के लिए एकदम बेचैनी है, वो हर चीज संभव है। लेकिन वो कुछ भी संभव नहीं है जिसमें आपको आलस आता है, करने में आलस आता है। आपको जुनून ऐसी होनी चाहिए कि एकदम हमको चाहिए तो चाहिए। जैसे किसी को किसी से प्यार होता है तो उसको पाने के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसा ही आपको एसएससी का जॉब चाहिए तो उसको पाने के लिए एकदम हर चीज के लिए तैयार रहिए कि जो भी कष्ट होगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, जॉब चाहिए तो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, लॉगरिथम। इस पर आने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। जैसे ये 2 के पावर 5 है तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। हम पूछते कि ये किस फॉर्म में है तो आप कहिएगा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? यानी कि घातीय मान। एक्सपोनेंट का मतलब घात होता है, यानी घातीय मान होता है। इसको घातीय मान बोलते हैं, यानी घातीय फलक। किस फलक में है? तो घातीय फलन में है। ठीक है, इस चीज को आप हल करते तो क्या लिखते? 32 लिखते, यही ना लिखते। इसी प्रकार से अगर a के पावर b है बराबर n है तो हम पूछते ये किस फलन में है, किस एक्सप्रेशन। तो आप बोलते कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर वाला फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हल करके हम लोग यहाँ पर वैल्यू इसका लाए। तो अब पूछते कि लॉगरिथम क्या है तो आप कहिएगा कि लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को बनाने का एक तरीका है। यानी कि लॉगरिथम एक कंसेप्ट है जिसके द्वारा एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाना है वो थोड़ा देर में बताएंगे। चलिए हम आगे इसके बढ़ते हैं। कर लीजिएगा, हम लिखे हैं यहाँ 2 के पावर 5 बराबर 32, यहाँ a के पावर b बराबर n, यही ना लिखे हैं। हम बोल रहे हैं इसको लॉगरिथम फॉर्म, लॉग द्वारा कैसे हल किया जा सकता है। तो अगर आप बताइए, इसमें a के पावर b और इधर n है, हम इधर भी लॉग से मल्टीप्लाई करा दे, इधर भी लॉग से मल्टीप्लाई करा दे तो क्या कुछ गलत करेंगे? कहिएगा बिल्कुल गलत नहीं करिएगा, क्योंकि कोई भी एक ही नंबर से इक्वल कर दोनों साइड गुना करने पर कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको लिख लेंगे log a के पावर b बराबर log n। एक बात है, कुछ समय के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये पावर क्यों पीछे आ जाता है, लेकिन अभी समझिए कि कभी भी log में पावर दिया रहेगा ना तो ये पावर उठ के पीछे आ जाता है। यानी कि फाइनली लिखते b इंटू log a बराबर log n। आपको पता है ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि b बराबर log n बाई log a। और देखिए ऊपर भी log है नीचे भी log है, तो इसको लिखने का एक तरीका है क्या, log ऊपर वाले को ऊपर लिख लीजिए, नीचे वाले को नीचे लिख लीजिए।
ये आपको लॉगरिथम फॉर्म में हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये था, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख लिए यही बात को। तो आप कहिएगा कैसे क्या किए हैं, तो देखिए ये लॉग एन ए बराबर यहाँ बी, यानी कि जो बेस था ये लॉग के बेस में आ गया। जो इक्वल का ये जो वैल्यू फाइनली आ रहा था वो ऊपर आ गया, ये लॉग का वैल्यू आ गया। और बी क्या है, यहाँ पावर था तो यहाँ भी पावर यानी कि इक्वल के इस साइड में आ गया, यानी कि लॉग जो बेस था वो बेस में रह गया, जो वैल्यू प्राप्त होता था वो ऊपर आ गया, और जो पावर रहता था वो ये हो गया, यानी कि ये पावर है और ये फाइनली वैल्यू है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। अब कैसे क्या होगा, कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा कि इससे और इससे सेम आएगा, वो थोड़ा देर में क्लियर होगा। बस अभी जो समझा रहे हैं वो समझिए। अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते तो आप लॉग लिखते, यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ लगाते, क्योंकि बेस ये था तो ये यहाँ, पावर जो था वो इक्वल के इस साइड में आ गया, और जो 32 फाइनली था वो यहाँ आ गया। तो हम आपसे पूछते कि लॉग 32 2 के किस पावर पर 32 आए, तो आप कहते कि लॉग 32 2 के 5वें पावर पर 32 है। ठीक है, जैसे इसमें ये नहीं दिया रहता, लॉग 2 32 बराबर 5 के जगह पर कुछ नहीं दिया रहता, एक्स बोल देता, बोलता कि लॉग 32 2 के किस पावर पर 32 होगा, तो यानी कि एक्स का मान पूछता है आपसे। तो आप इसके एक्सपोनेंशियल के द्वारा बना सकते थे। कैसे, कि आपको पता है कि ये बेस है और ये पावर है, एक्स लगा दिए, और इधर 32 है लगा दिए। अब आप जानते हैं ये 32 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और ये भी पता होगा कि बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाता है, यानी कि x बराबर 5 हो जाता है। तो हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी ज्ञात कर लिए कि x का मान कैसे आ गया, x का मान 5 आ गया। अब इस चीज को हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में कैसे सीखेंगे, उससे कैसे निकालेंगे, ये देखिए। लॉगरिथम में निकालना रहता है इसी चीज को, तो यहाँ लॉग 32 2 बराबर x, यही है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 32 को 2 के पावर 5 और इस 2 को ऐसे लिख दिए बराबर x। और अभी कुछ देर पहले बताए थे कि पावर पीछे आ जाता है, तो यहाँ 2 के पावर 5 है तो ये पीछे आ जाएगा, यानी कि 5 लॉग 2 बेस 2 बराबर x। और बस 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद में क्लियर कर देंगे कि ये ऊपर नीचे बराबर रहता है तो ये कट के 1 आ जाता है, यानी कि लॉग 2 का मान 1 हो जाएगा। तो 5 × 1 बराबर x, तो x का मान निकल जाएगा 5। देखिए लॉग के द्वारा भी निकल गया कि x का मान 5 होगा। अब कहिएगा कि सर हम लॉग का यूज क्यों करें, उससे आसानी से तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बन जा रहा है क्वेश्चन, लॉग का तो यूज करके और भारी हो जा रहा है और काफी चीज याद भी रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है, लेकिन बड़े बड़े मान निकालना रहेगा। जैसे अभी कोरोना बढ़ रहा है, हम बोलते हैं कि रोज 10 गुना हो रहा है, तो मान लेते हैं कि आज 10 है, कल इसके 10 गुना यानी कि 100 हो जाता, फिर 10 गुना यानी कि 1000 हो जाता, तो बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है ना। अगर हम बोल देते हैं कि 10 का पावर यहाँ पर 5 मिलियन है, चाहे 5 पे कुछ भी लिख देते, तो उसका मान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता ना। इसलिए वहाँ लॉग का जरूरत पड़ता है कि मान निकालने में लॉग काफी हद तक ये मान निकाल पाता है, इसलिए उसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्या बता रहे थे कि जैसे ये दिया हुआ है a के पावर b बराबर n, लॉग फॉर्म में लिखना है तो यहाँ लॉग, ये जो बेस है यहाँ बेस में दे दीजिएगा, ये जो पावर है इक्वल टू के इस साइड में आ जाता है, और n a होता है, ये फिक्स रखिएगा लॉग फॉर्म के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलते कोई संख्या ले लेते हैं, 2 के पावर मान लेते हैं 1 है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको लिखते लॉग फॉर्म में, तो लॉग अभी बताया कि जो बेस होता है नीचे आता है, यानी कि यहाँ आ गया, जो ये
पावर है वो इक्वल के इस साइड में आता है, लिख दिए, और वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो आप क्या देखिए कि अगर ऊपर जो है वही नीचे है तो उसका मान 1 आ रहा है, यानी कि बेस और वैल्यू दोनों बराबर है तो मान 1 हो रहा है। जैसे कोई और ले लेते हैं, अभी मान लेते हैं 3 के 1 ले लिए तो 3 आता, इसको लॉग में बदलते तो यहाँ एक बेस है तो 3 पावर, यहाँ पर ये 3 और बराबर पावर 1, तो देख रहे हैं यहाँ भी वही आ गया। तो अगर हम बोलते कि a के पावर 1 यानी कि a दिया हुआ है तो लॉग में लिखिए, तो लॉग बेस a है और वैल्यू भी a है बराबर 1। तो एक कंसेप्ट क्या जाने कि अगर बेस भी a है, बेस भी और पावर यहाँ पर वैल्यू भी दोनों समान होगा तो इसका मान 1 होता है। कैसे होता है रीजन के साथ में बताए, तो ये बताए कि ये बराबर होता है, ठीक है। इसके पहला कंसेप्ट ये हो गया, दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। एक तीसरा कंसेप्ट है क्या कि अगर यहां करते हैं, अगर log a के पावर यहाँ n दिया हुआ है तो इस चीज को आप ऐसे, ये पावर दिया है तो पीछे आ जाता है n log a लिख सकते हैं, पहला बात। दूसरा कि log a के पावर, सॉरी यहाँ पर ये दिया है, नीचे b के पावर n दे दे तो इसको आप लिखिएगा। अब देखिए ऊपर का पावर ऊपर न्यूमेरेटर में रहता है और नीचे के पावर नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि ये आएगा 1/n log, अच्छा इसको m कर देते हैं, m log a b, ठीक है। फाइनली इसको हम क्या समझाना चाहते हैं, देखिए फाइनली हम ये समझाना चाहते हैं कि log a के पावर n दिया है और b के पावर m दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर ऊपर n, ये पावर नीचे यानी कि m, और ये log a b। ये फाइनली एक तीसरा कंसेप्ट है। इस 3 कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ log 100 बेस 10 इक्वल टू x देन x इक्वल टू व्हाट, यानी कि यदि log 100 बेस 10 बराबर x दिया हुआ है तब x बराबर क्या होगा, x का मान पूछा है। तो आप देखिए यहाँ 10 ना भी देता तब भी हम लोग कुछ, इस यहाँ 10 नहीं देता तब भी इसका मतलब यहाँ 10 ही समझते हैं, कुछ नहीं भी दिया रहता है तब भी 10 समझते हैं। अगर दे दिया तो कोई बातें नहीं, बोल देता कि यहाँ 8 है तब तो कोई बातें नहीं, और नहीं कुछ दिया रहता तो इसका मतलब 10 समझते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर x। कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और अभी बताए कि जो यहाँ पावर में होता है वो पीछे आ जाता है, यानी 2 इंटू log 10 बेस 10 इक्वल टू x। और अभी बताया कि ये वैल्यू और बेस बराबर रहता है तो इसका मान 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल टू एक्स। फाइनली x बराबर एक आंसर आपका हो गया। इसमें आइए, सॉरी इसका आंसर 2 हो गया। इसमें ये बोला है कि यदि log 1000 बराबर x है तब x का मान बताइए। अभी देखिए x यहाँ नीचे वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब आप समझिएगा बेस कितना है 10 है, यानी कि इसको बनाइएगा तो log 10, यही ना 1000 है और 10 बराबर x। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1000 को 10 के पावर 3 और 10 बराबर x। और अभी बताए कि जो पावर है पीछे आ जाता है, यानी 3 इंटू लॉग 10 बराबर x। तो ये कट गया यानी कि 3 बराबर x, तो x बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया। इसमें आए तो यहाँ बोला है कि log 81 बेस 27 पर, देखिए अब यहाँ दे दिया है 27 तब तो ठीक है, नहीं देता तो 10 समझते, बराबर x है तो x का मान बताइए। तो इसको लिख सकते हैं log, अब 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं और 27 को 3 के पावर हम कितना लिख सकते हैं 3 बराबर x।
तो अभी बताए कि ऊपर का पावर ऊपर आता है, नीचे का पावर नीचे जाता है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आएगा 4, डिनोमिनेटर में जाएगा 3 इंटू लॉग 3 बराबर x। तो ये तो 1 देगा, यानी कि 4/3 x बराबर निकल गया। ये आंसर आ गया। इसमें देखते तो log 125 बेस 25 पर x दिया है, तो x का मान पूछा है log। अब इसको भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और नीचे लिख सकते हैं 5 के पावर 2 बराबर x। तो ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और log 5 इक्वल टू x। तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ log 15 का पावर 32 बराबर log 225 के पावर 18 प्लस x, तो x का मान बताइए। तो बहुत ही आसान है, अगर नहीं जानते तो बहुत भारी लगता, लेकिन बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये log 15 के पावर 32 दिया है बराबर इधर log, अब 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और ऊपर से ये दिया है 18 प्लस x, यही ना दिया है। अब इसको बोले हैं कितना बार कि ये पीछे आ जाएगा, यानी कि 32 इंटू लॉग 15 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये लॉग, यहाँ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर गुना हो जाएगा दोनों में, यानी कि लॉग 15 का अब पावर होगा, ये 2 में गुना होगा तो 18 दूनी 36 और प्लस ये 2x हो जाता। अब इसको भी लिखते तो ऐसा ही लिखते 32 लॉग 15 बराबर, ये अब पीछे आ जाता तो यही पीछे आता 36 प्लस 2x और इंटू में ये हो जाता log 15। तो log इधर भी 15 इधर भी 15 कट गया, यानी कि 32 बराबर 36 प्लस 2x। तो ये इधर आता तो -4 होता बराबर 2x। तो 2 इधर गुना में है, इधर आता तो भाग हो जाता, यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो x के बाद माना जाता -2, x बराबर -2, यही आपका आंसर हो गया। ये रहा बेसिक क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें साइन या कोई अलजेब्रिक टर्म या सिंप्लीफिकेशन का कोई टर्म दिया रहेगा लॉग के साथ, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उसको कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं ये अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो जरूर बनता है। अपने दोस्तों को भी बताइए देखने के लिए। थोड़ा सा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।